हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको एनालिसिस टेबल को शो करने के लिए कहा गया है। जितने भी ट्रांजैक्शंस है हम उनको एनालिसिस टेबल में करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें आपको पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन का, तीसरा ड्यूअल एक्सपेक्ट का, चौथा जो है टू अकाउंट्स का, पांचवा टाइप ऑफ अकाउंट का, फिर रूल का, उसके बाद जर्नल एंट्री का और फिर डेबिट और क्रेडिट का जो है कॉलम यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आप जो है एनालिसिस टेबल बना देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे डेट लिखेंगे डेट में, फिर उसके बाद मंथ, यहाँ पे मतलब आपकी डेट आएगी, ईयर, मंथ और डेट। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश जो है वो यहाँ पे आ रहा है बिजनेस में, तो ड्यूअल एक्सपेक्ट इसका क्या होगा कि कैश कम्स इन और मनीषा ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो मनीषा जो है वो गिवर है। कैश अकाउंट पहला इसमें रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मनीषा ओनर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो कैश है वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। इसका रूल है रियल का, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट यहाँ जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट द गिवर, गिवर जो है वो मनीषा है, तो इसको कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट किया गया है। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे जो है हम अमाउंट लिख देंगे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमारी नरेशन आ जाएगी। तो ये थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और 3 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फॉर कैश 9000। तो परचेज एक एक्सपेंस है, इसका पहला एक्सपेक्ट जो है परचेज आएगा और दूसरा कैश जो है बिजनेस से जा रहा है। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है और कैश क्या है हमारा जो जा रहा है बिजनेस से, इसलिए क्रेडिट कर देंगे इसको 9000 से, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद 3 तारीख की एंट्री है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 12000। तो गुड्स जो हम बेच रहे हैं कैश में 12000 की, तो कैश कम्स इन और सेल्स, कैश जो है बिजनेस में आ रहा है और दूसरा सेल हो रही है, सेल हमारी इनकम है। तो कैश जो है आपका, दो अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, एक होगा कैश और दूसरा होगा सेल्स अकाउंट। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है और सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल, और सेल जो है नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो 12000 और 12000 से यहाँ पे जो है एंट्री हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 12000। उसके बाद 4 तारीख की एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम आकांक्षा रुपीज 13000। परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज हमारा क्या है, खर्चा है, और आकांक्षा जो है वो गिवर है। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या होगा हमारा रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा आकांक्षा। तो जो परचेज है वो नॉमिनल अकाउंट है और आकांक्षा पर्सनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो आकांक्षा है वो गिवर है, तो टू आकांक्षा अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। 13000 और 13000 यहाँ पे अमाउंट आएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम आकांक्षा, यहाँ पे नरेशन हमारी आ जाएगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 तारीख की, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। तो 4000 रुपए का रेंट दिया गया है, ऑफिस रेंट एक एक्सपेंस है और कैश हमारा गोज आउट हो रहा है। दो अकाउंट है, ऑफिस रेंट और दूसरा कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो ऑफिस रेंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है। तो इसका रूल है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो है रियल अकाउंट है। तो हमारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो है वो, इसका रूल है जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ऑफिस रेंट अकाउंट। तो 4000 से एंट्री पास हो जाएगी, बीइंग ऑफिस रेंट पेड। ऑफिस रेंट पेड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पेड सैलरी टू बबलू रुपीज 3000, सैलरी पे की गई है बबलू को 3000 रुपए की। 10 तारीख की एंट्री है, सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश जो है गोज आउट हो रहा है। तो सैलरी जो है पहला अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा होगा कैश अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग सैलरी पेड टू बबलू 3000, इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पे ये एंट्री होगी। फिर 12 तारीख की एंट्री है, मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम प्रिया इंजीनियरिंग से। तो मशीनरी इज जो है हमारी
कमिंग हो रही है, मशीनरी इज कमिंग, बिजनेस में आ रही है, इसलिए मशीनरी अकाउंट यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा प्रिया इंजीनियरिंग जो है वो गिवर है, इसलिए प्रिया इंजीनियर्स जो है वो यहाँ पे दूसरा एक्सपेक्ट आएगा। तो मशीनरी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है जनरल एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे। और पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे प्रिया इंजीनियर्स, तो क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, टू प्रिया इंजीनियर्स, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और जो है अमाउंट 25,000 जो है डेबिट क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम प्रिया इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 12 तारीख की, अमाउंट पे टू आकांक्षा ऑन अकाउंट, हमने 6,000 रुपए आकांक्षा को पे किए हैं। तो आकांक्षा क्या है, रिसीवर है और कैश बिजनेस से जा रहा है। और आकांक्षा पहला अकाउंट रिफ्लेक्ट होता है, दूसरा कैश अकाउंट। आकांक्षा पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द और क्रेडिट जो है हमारा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यहाँ पे होना है, सॉरी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवर आकांक्षा है और कैश बिजनेस से जा रहा है। अमाउंट पेड टू आकांक्षा, हम यहाँ वाली देखिए, अमाउंट पेड टू आकांक्षा रुपीज 6,000। तो ये हमारी 15 तारीख की एंट्री थी। नेक्स्ट है 19 तारीख की, सोल्ड गुड्स रुपीज 4,000, हमने गुड्स को बेचा है 4,000 रुपए के, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा। सेल जो है इनकम है, तो सेल्स अकाउंट आएगा। रियल अकाउंट आपका कैश अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट आपका सेल्स अकाउंट है। जो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन जो है कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमारा सेल्स अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड मींस टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे 4,000 से एंट्री हो जाएगी। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 4,000। तो ये हमारी जो है ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट है 23 तारीख की, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं 1500 की। स्टेशनरी जो है एक एक्सपेंस है और स्टेशनरी अकाउंट क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा कैश गोज आउट जो है कैश अकाउंट यहाँ पे दूसरा अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा। नॉमिनल जो है यहाँ पे हमारा ये स्टेशनरी क्योंकि एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है। और कैश रियल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो है दूसरा रियल अकाउंट है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है और टू कैश अकाउंट है। ये जो हमारी जनरल एंट्री में क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे। सो बीइंग ये हमारी नरेशन आ जाएगी, बीइंग स्टेशनरी परचेज रुपीज 1500 1500 रुपए की हमने 1500 की स्टेशनरी को परचेज किया है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स मेड रुपीज 6000 24 तारीख की। तो ओनर क्या है आपका, ओनर रिसीवर है, तो ड्राइंग्स हो रही है यहाँ पे देखिए, ओनर जो है रिसीवर है इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट से उसको हम क्या करेंगे शो करेंगे। और कैश गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश जो है कैश अकाउंट दूसरा हमारा रिफ्लेक्ट होगा। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो है हमारा ये है डेबिट द रिसीवर, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश विथड्रॉल फ्रॉम बिजनेस रुपीज 6,000। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 3,000, गुड्स जो है वो लॉस्ट हो रही है फायर से, यानी कि हमको लॉस हो रहा है, हमारी गुड्स जल गई है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ये पहला अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा, मतलब दो इसके एक्सपेक्ट बनेंगे। और दूसरा है गुड्स डिक्रीज हो रहा है, देखिए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट पहला अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा और जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स को जो है हम परचेज से जो है वो शो करते हैं, क्योंकि गुड्स अकाउंट हम नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। हमारी परचेज कम हो जाएगी अगर गुड्स हमारे कम हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो रूल चलेगा ये लॉस है हमारी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे रियल अकाउंट को मतलब जो गुड्स है हमारा वो हमारी एसेट है और गुड्स जो है डिक्रीज हो रही है, यानी कि गुड्स कम हो रही है, तो रियल अकाउंट का जो रूल चलेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स को नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे हम जो है वो परचेज अकाउंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं गुड्स को, तो परचेज जो है हमारी कम हो जाएगी। तो टू परचेज, क्योंकि परचेज का बैलेंस क्या होता है डेबिट, कम करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे रुपीज 3,000 से, तो गुड्स
लॉस्ट बाय फायर ₹3000। 28 तारीख की एंट्री है, बैंक अकाउंट ओपन इन पीएनबी बैंक ₹12,000। बैंक अकाउंट जो है ओपन कर रहे हैं हम, तो बैंक क्या है, रिसीवर है और कैश जो है वो गोज आउट हो रहा है। तो बैंक जो है हमारा पहला एक्सपेक्ट है और दूसरा कैश है। तो बैंक रियल है, रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट ओपन इन पीएनबी बैंक, तो 12,000 और 12,000 से जो है एंट्री पास हो जाएगी। 30 तारीख की हमारी जो है वो एंट्री है, अब ट्रांजैक्शन है, लोन बोरोड फ्रॉम मुथूट कॉर्पोरेशन, हमसे हमने लोन लिया है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है और इसको देने वाला पर्सन कौन है, मुथूट कॉर्पोरेशन है। तो कैश अकाउंट पहला जो है अकाउंट बनेगा और दूसरा मुथूट कॉर्पोरेशन लोन अकाउंट, क्योंकि हमने इससे लोन जो है बोरो किया है, पैसा उधार लिया है। तो ये रियल अकाउंट है और लोन अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट, कैश अकाउंट को लिखेंगे डेबिट, और मुथूट कॉर्पोरेशन जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो मुथूट कॉर्पोरेशन लोन अकाउंट, तो ₹10,000, 10,000 से जो है एंट्री पास हो जाएगी, बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम मुथूट कॉर्पोरेशन। आई होप आपको ये एनालिसिस टेबल समझ में आ गया होगा और इसके दोनों साइडों का जो टोटल है वो बराबर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एनालिसिस टेबल पूछा गया था, तो मैंने आपको समझा दिया है। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।